वेलकम टू एडिटोरियल्स ज्ञान। अब की बार मैट्रिक पार का ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, यानी त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको पढ़े। उस कॉन्सेप्ट पे लगभग ये सवाल सब आ जाता है, ये सवाल सब बन जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा भी कोई आपका सवाल हो, नीचे एक व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस लिंक से जुड़िए। जो भी आपका मैसेज होगा वहाँ मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिएगा ग्रुप में, उसका जवाब दिया जाएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो भी सवाल है या आपके बुक का है, कोई एमबीडी प्रकाशन से है, कोई लुसेंट से है, जो भी है बुक से भी है पूछा, बुक से का ही सवाल है, बट ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया हुआ, ये यूपी बोर्ड में है, ये दोनों यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड में। तो हम लोग भी मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, उस समय भी पूछा हुआ था ये सवाल। तो और ये अदर बोर्ड का है कोई है, ये बिहार बोर्ड का, सब बोर्ड सब मिक्स है। अब हम उतना नहीं पता कि कौन क्या बोर्ड का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 पूर्णांक 3/5 हो तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। जगह का अभाव था यहाँ, इसलिए वाट का चिन्ह लगा दीजिए, आप लिख लीजिएगा का मान ज्ञात करें। चलिए, यानी आपको दिया गया है, देखिए अगर इसमें से कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है, कोई 4 नंबर का भी, एक 4 नंबर का भी है, तो 2 नंबर का सवाल 2 नंबर के हिसाब से डील करेंगे, 4 नंबर का जो सवाल हो 4 नंबर के हिसाब से डील करेंगे। यहाँ जो दिया हो पहले आप उतार लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में एक नंबर उठाने का भी कला होता है। तो जो दिया हो पहले उससे हम लोग उतार लेते हो। तो यहाँ दिया हुआ है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 पूर्णांक 3/5, ये आपका दिया हुआ है। जस्ट इसको तोड़ ले, तो तोड़े पूर्णांक। बेसिक का भी वीडियो आ रहा है अब लगातार। बेसिक अगर ये सब नहीं आता होगा तो बेसिक में देखते रहिएगा, ये सब पढ़ाया जाएगा। ये भिन्न का क्वेश्चन है। अगर इसको तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 और 10 और 3 13, 13/5 ये आपका हो गया। इसीलिए लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5 आ गया। सिंपल एक फिगर जरूर बना लीजिएगा, इससे आपको भी सोल्व होगा। यानी कि जो सोल्व कीजिएगा तो उसमें उतना दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट हो इजी वे में हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े थे क्या होता है कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये आपका 90 डिग्री हो गया समकोण। इस एंगल को हम थीटा लेकर चल रहे हैं। ज़्यादातर सवाल में हम इसी को लेकर चलेंगे। आप भी आधा डाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो गया आपका 13/5 है, यानी कि इसीलिए हम यहाँ भी लिख सकते हैं कर्ण इक्वल टू हो गया आपका 13 और लंब इक्वल टू हो गया आपका 5। तो जो पहले निकल गया उसका वैल्यू दे देते हैं। ये कुछ इकाई उकाई दिया हुआ था यहाँ पे, शायद छूट गया हमसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 इकाई, या नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ई थीटा, इसको थीटा लिए तो इसके सामने वाला एंगल यानी कि जो भुजा होगा ये आपका लंब हो गया, तो ये आपका 5 हुआ। सिंपल हमको पहले आधार निकालना क्या है, टेन और कॉस। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटे आधार, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। यानी किसी भी स्थिति में आपको ये तीनों का वैल्यू निकालना ही होगा, उसके बाद सब सोल्व कीजिएगा। हम कर्ण और लंब दिया हुआ है, सिंपल हम आधार निकाल लेंगे। तो आधार इक्वल टू क्या होता है, हम लोग बेसिक में पढ़े थे, इसका जो फर्स्ट पार्ट था, आधार इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। दोनों का वैल्यू, दो का वैल्यू दिया ही रहता है, तो लंब कर्ण जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब यानी 5 स्क्वायर। देखिए ये सब स्क्वायर याद कर लीजिएगा, वरना लास्ट में आपको एग्जाम बोर्ड में 13 गुने 13 करना पड़ेगा। इससे अच्छा ही कि अभी थोड़ा मेहनत लगेगा, याद कर लीजिएगा, आपका समय वहाँ बचेगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25। तो उन 169 में से 25 घटाएंगे तो आपका हो गया 144। 5 9 में से 5 गया 4, 6 में से, ठीक है। 144 होता है किसका वर्गमूल, तो ये होता है 12 का। तो लास्ट में लिखेंगे, इसीलिए आधार इक्वल टू आपका 12 इकाई आ गया। देखिए कुछ नहीं किया, कॉसेक थीटा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, खुद पे खुद बनाना आप आ जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 पूर्णांक 3/5, जिसका जो वैल्यू था इसको पूर्णांक तोड़े,
कर्ण बराबर लंब बराबर जो इससे यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है इससे जो मान निकलेगा उस मान को सिंपल लिख लीजिएगा, जो निकालना होगा इसके बाद उस प्रोसेस के थ्रू आप निकाल लीजिएगा। तो ये आ गया आपका 12। चलिए अब इतना हमें निकालना क्या है, अब जो सवाल पूछ रहा होगा सिंपल वहां ध्यान दीजिएगा। अब tan थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब tan थीटा इक्वल टू 2 नंबर का सवाल था, काफ़ी है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू क्या है देखिए, इस एंगल से भी देखिए तो लंब का वैल्यू हो गया आपका 5, आधार का वैल्यू हो गया आपका 12, ये निकल कर आ गया। और इसके साथ साथ और क्या निकालना है, कॉस थीटा, क्योंकि यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू इतना हो तो tan थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा का वैल्यू 5/12 और कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू तो हो गया 12, यानी कि न्यून कोण की जो नीचे वाली न्यून कोण बनाने वाली भुजा जो होता है वो अपना आधार होता है बशर्ते कर्ण को छोड़कर। तो ये न्यून कोण और ये मिलकर न्यून कोण बनाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा बेसिक में बताए थे कि लंब होता है, तो बच क्या गया ये, तो ये आपका आधार हुआ। तो आधार का वैल्यू हो गया 12 और कर्ण का वैल्यू हो गया आपका 13। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में काफ़ी है, 2 नंबर आपका दे दिया जाएगा, कटेगा नहीं सवाल, ठीक, समझ गए होइएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। देखिए 2 कह रहा है कि यदि 3x1 है, यदि 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा 3/x2 इक्वल टू कॉट थीटा, यानी 3x1 और x2 का संबंध दिए। 3x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा 3/x2 का वैल्यू कॉट थीटा दिया हुआ है। तो 3 गुने x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यानी सिंपल देखिए, अगर आपको देखिए एक x1 का वैल्यू दिया हुआ है एक तरह से और एक x2 का वैल्यू एक तरह से दिया गया है, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, उसमें से वैल्यू हमको निकाल लेना। यहाँ से x1 का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से x2 का वैल्यू निकल जाएगा, जो भी वैल्यू आता है यहाँ पुट कर दीजिए, आपका जो पूछ रहा है उतना वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 2 नंबर पहले तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ 3x1 इक्वल टू हो गया आपका कॉसेक थीटा और 3/x2 इक्वल टू आपका हो गया कॉट थीटा। तो सिंपल इतना का वैल्यू पूछ रहा है, यानी x1 का स्क्वायर यानी 3 गुने x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर, यानी x1 x2 का वैल्यू किसी भी हाल में हमको यहाँ से निकालना होगा। तो सिंपल यहाँ 3x1 बराबर इतना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसीलिए x1 इक्वल टू कॉसेक थीटा बटा 3, इधर 3 गुना में था उठा कर इधर लिया है तो ये आ गया भाग में, और ये अपने जगह पे चलता रहेगा, नहीं तो इस टाइप से लगा दीजिएगा एग्जाम में। x2 का वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं तो यहाँ पे आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ हुआ तिरछा तिरछी गुना, इसका इसके साथ गुना होगा, इसका इसके साथ गुना होगा, यानी 3 का गुना 1 के, x2 का गुना इसके। तो x2 गुने इंटू हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 3, 3 गुने 1 इकाई 3, इतना गुने इतना, इसीलिए यहाँ से x2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो x2 इक्वल टू 3 कॉट थीटा। शायद आपको ये समझ आ गया होगा, 2 नंबर का ही सवाल था। तो ये इतना हो गया। अब जो निकालना है डायरेक्ट उस पर चलते हैं। अब प्रश्न से भी लिख सकते हैं। प्रश्न से निकालना क्या है आपको, 3 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर। हैंड राइटिंग केवल फ्रेश लिखते रहिएगा एग्जाम में, हैंड राइटिंग भी मायने रखता है एग्जाम में। अब जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। 3 x1 का वैल्यू देखिए कॉसेक थीटा बटा 3 है, तो कॉसेक थीटा बटा 3 माइनस ये आपका हो गया x2 का वैल्यू, और सॉरी सबका स्क्वायर भी है, तब बड़ी ब्रैकेट लेना होगा तभी तो हम अंदर स्क्वायर करेंगे। इतना का स्क्वायर माइनस 3 ये आपका हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर, अब ब्रैकेट बंद।
इतना समझ आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं किया, 3 का 3, x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू कॉसेक थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर माइनस का माइनस 1 बटा x2 का स्क्वायर है। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिखना ना होगा हमें, यही सब मिस्टेक होते रहता है एग्जाम में भी आपका, यही मिस्टेक होगा। 3 बटा कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक, अब सब कुछ सही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 का हो गया 3, सिंपल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कॉसेक, कॉसेक है ना, स्क्वायर है, ठीक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 बटा इस पूरे का स्क्वायर होगा। देखिए ऊपर ये अंश हो गया, ये पूरा हर में हो गया, जैसे a बाई बी लिखा हो तो ये अंश ये हर, तो अंश का स्क्वायर हो गया 3, अब हर ये पूरा हर के जगह पे, तो हर का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 अपने आप में, और कॉट थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। एक बात हम आपको बेसिक में शायद बताना भूल गए थे, समझ लीजिए एक चीज यहीं पे, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को भी हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कोई ऐसे नहीं लिख सकता है साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है, ठीक। एक ये बात भूल गए थे मे भी, चलिए बता देते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ गया था यही पे बता दिए। एक चीज़ और, कोई साइन थीटा को इस टाइप से नहीं लिख सकता है साइन इंटू थीटा या साइन गुने थीटा, इस टाइप से लिखा नहीं जा सकता। चलिए ये 2 बात बता था, बाकी था बता दिए। चलिए अब आगे इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। 3 का हो गया 3, इसको कुछ सिंपल कुछ नहीं करना, ये इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको पलट देते हैं। तो देखिए एक चीज़ पढ़े होइएगा a बाई बी बटा c बाई डी, भिन्न में पढ़े होइएगा, तो अंश अपने जगह पे रहता है a बाई, हालांकि ये भी भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, लेकिन ये पूरा भिन्न है, तो a बाई बी अपने जगह पे है, गुना नीचे वाला पलट जाता है तो क्या हो जाता है c बाई डी है तो d बाई सी हो जाता है। तो सेम एक अपने जगह पे उतर जाएगा और नीचे वाला केवल पलट जाएगा, तो नीचे वाला पलटेगा तो क्या होगा, एक या नहीं कुछ है तो कोई 1 बटा 1 लिख सकता है ना, तो यहाँ पे सिंपल 1 का 1 ही रहने देते हम लोग, उतना दिमाग नहीं लगाते। 1 अपने जगह पे गुना, नीचे ये केवल पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटा 9, यानी 9 बटा कॉट स्क्वायर थीटा, था पलट गया, तो वही बात यहाँ पे लिखेंगे, गुना करके यही ना आ जाएगा। चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 9, सिंपल देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, बटा बटा घटाव कर दीजिए, 9 हो गया एलसीएम आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं होगा। देखिए दोनों में 9 कॉमन था, एलसीएम हो गया आपका 9, 9 में 9 से भाग दिए, एक बार में लगा, तो यही ना कॉस 1 में कॉसेक स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का हो गया माइनस, फिर 9 में 9 से भाग दिए, यानी 9 को 9 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, बटा बटा जोड़ घटाव आता होगा, ना आता होगा तो बेसिक आ ही रहा है। 1 में फिर कॉट स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए अब ये 3 से ये ब्रैकेट अब तोड़ेंगे हम आगे स्टेप में, तो ये 3 से ये 9 कटेगा 3 बार में, फाइनली आपका आंसर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 3। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या नहीं तो एक लाइन बढ़ा कर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बटा 3 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 3, आंसर एग्जाम में यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 सवाल समझ आ गया होगा। तीसरा सवाल पढ़िए, अब आगे हम तीसरा बताते हैं। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, यानी कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 हो, तो यानी कि ये आपको दिया हुआ है, गिवन है आपका, यानी दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो इसमें 2 सवाल है, एक सवाल में लिखा हुआ है कि 1 प्लस यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। बी में कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू ज्ञात करें। सिंपल, यानी एक बार इसका वैल्यू निकालना, एक बार इसका वैल्यू निकालना, आपको दिया गया इतना।
देखिए कॉसेक थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए हमें, और कॉसेक थीटा का सबसे पहले तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार और कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग लंब निकालेंगे, 3 नंबर है, यानी यहाँ दिया गया आपको कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इसीलिए कॉट थीटा हम कोस थीटा पढ़ लिए मैं, तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो इसीलिए आधार बराबर आपका हो गया 7 और लंब बराबर आपका हो गया 8। ठीक, निकालना रह क्या गया, तो हमें कर्ण निकालना रह गया। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, जिसका जो वैल्यू, एक फिगर भी ड्रॉ कर देते हैं, लीजिए फिगर ड्रॉ कर ही लीजिएगा एग्जाम में। ये आपका ए बी सी, इसको 90 मानिएगा, इसको आप थीटा मानिएगा। ये आपका हो गया लंब का वैल्यू ये 8, आधार का वैल्यू 7। तो सिंपल यहाँ पे जिसका जो वैल्यू डाल देंगे, तो लंब का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस, और क्या कहते हैं ये आधार का वैल्यू आपका 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49। दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 9 4 13 का 3, 6 4 10 1 11, यानी 113 आ गया। 113 का गुणनखंड तोड़िए, टूटेगा या नहीं टूटेगा बात की बात है, बस जितना आया उतना लिख देते हैं, अपना टाइम का गुणनखंड तोड़ने का। चलिए, ये आपका सिंपल गुणनखंड हो तो तोड़ लीजिएगा, थोड़ा लगे कि हाँ टाइम लग सकता है, छोड़ दीजिएगा आप। यहाँ सब चीज़ का वैल्यू निकल गया, इतना ही ये तीनों फिल हो जाए। अब आंख मूंद कर जो कह रहा है निकालने के लिए उतना ध्यान दीजिएगा, बस अब कुछ करना नहीं है हमको। ये मिटा देते हैं, थोड़ा लंबा है इसलिए। चल लीजिए आगे, यहीं से चलते हैं। अब लिखिएगा, अब ए बी करके दिया हुआ था, आप भी ए कर ही दीजिएगा। ए और बी करके दिया हुआ था, आप भी ए कर दीजिएगा। जो एग्जामिनर को लगे इस टाइप से, जब भी आप एग्जाम में लिखे इस टाइप से, तो ए लिख दीजिएगा, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको फ्रेश नजर आए, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। जो दिया हुआ पहले इतना उतार दीजिए। तो लिखा हुआ है एक में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें निकालना है एक में। देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, तो वैल्यू आप यहाँ भी डाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ भी डाल सकते हैं। एक लाइन अगर हम थोड़ा और इसको अगर सोल्व कर लेते हैं खुद से, क्योंकि हल ही करके तो वैल्यू ही निकालना है, तो इसको ही हल कर लेते हैं, उसके बाद जो वैल्यू होगा डाल देंगे। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो ए प्लस हम लोग 9th में पढ़े हुएगा, 10th में भी पढ़े हुएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल उस फॉर्म पे ले जाते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा, अब 2 बार आपको वैल्यू नहीं डालना होगा, एक ही बार वैल्यू डालकर आगे का काम करना होगा। फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ऊपर से हम मिटाते हैं, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका जो वैल्यू अब निकलेगा यहाँ से डाल दीजिए। 1 का 1 माइनस, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस एंगल थीटा है, तो इस एंगल को आप थीटा माने में, तो इस थीटा से ये आपका लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। तो लंब बटा कर्ण यानी 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर है, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना होगा बटा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू ये आपका 7 हुआ, कर्ण का वैल्यू रूट अंडर 113, ये बराबर आप यहाँ लिख देते हैं। माइनस का माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। सिंपल है, इसको आगे ले चलते हैं, तो एक अपने जगह पे रहेगा, माइनस इस स्क्वायर को तोड़ लेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 बट्टा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 113 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, तो इस डायरेक्ट ये हो जाएगा 113 बट्टा। सेम वही प्रोसेस, 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया
49 बट्टा और रूट अंडर 113 का स्क्वायर होगा तो डायरेक्ट ये 113 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बटा पर का जोड़ कीजिए, जो कटने वाला है काटिए, आंसर आपका आ गया। यहाँ नहीं कुछ है एक देंगे, यहाँ नहीं कुछ है एक देंगे, बटा पर का जोड़ कर लेंगे। यह पूरा बट्टा आपका ये है, बारी वाली बट्टा आपका ये है 1 और 113 का वर्गमूल ये आपका 113 होगा। ठीक, एक में 113 से भाग देंगे तो 113 बार लगेगा, 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 होगा। माइनस का माइनस, ये सब बेसिक बात है। अब यहाँ पे हम बटा पर का घटाव करके आपको नहीं दिखाएंगे, ये खुद से कीजिएगा। ना समझ आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, फिर से देखिए। 1 और 113 का एलसीएम लिए 113। अब 1 से 113 भाग देंगे, 113 बार लगेगा। 113 में जितना बार लगता है, इस अंश के हर के ऊपर जितना अंश रहे उस अंश से गुना करते हैं। तो 1 है तो 1 में 113 से गुना करेंगे 113, माइनस का हो गया माइनस। 113 में 113 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा। इसके ऊपर 64 है तो 64 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो ये आपका 64 हुआ। बट्टा का ये बट्टा का ये बट्टा, सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। तो 113 माइनस 49 बटा 13 का 113 का 113। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा तो 113 से 113 कट रहा होगा, ये 113 से 113 कट रहा है। कैसे? तो a बाई बी लीजिए, थोड़ा बता देते हैं। सी वाई अगर बी हो, a बाई बी बटा सी वाई बी हो तो डायरेक्ट इसको पलटेंगे तो a बाई बी अपने जगह पे रहेगा, ये केवल चेंज हो जाएगा, यानी भाग में था गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये बी वाई सी हो जाएगा। तो बी से भी कट रही रहा है तो डायरेक्ट यहाँ भी इसे भी काट सकते हैं हम लोग। तो ये तक कट गया। अब घटाते हैं इसको, तो घटा कर क्या आएगा? 113 में से 64 घटाएंगे तो 3 में से 4 घटेगा नहीं, एक पैंचा लेंगे इससे, तो ये हो गया आपका 13 में से 4 गया तो ये हो गया 9, फिर बच गया 10 में से 6, यानी सिंपल 49 बटा नीचे का घटाएंगे तो 64 होगा। घटा कर चेक कर लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ ए का। ठीक, अब हमको निकालना है बी, तो लीजिए बी यहीं पे निकाल लेते हैं। ये 3 नंबर चल रहे थे हम लोग। सिंपल बी लिखिएगा, बी में लिखा हुआ है, लिखने की इच्छा हो तो लिखिएगा यहाँ प्रश्न से कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू ये और लंब का वैल्यू आपका ये। सिंपल जो जिसका वैल्यू है लिख दीजिए यहाँ पे, सॉल्व हो गया आपका ये। तो कर्ण का वैल्यू 113 और लंब का वैल्यू ये आपका 8 का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपने जगह पे है। फिर सिंपल स्क्वायर से रूट हटेगा तो 113 का 113 बटा 8 का अटी स्क्वायर से अटी 64 माइनस 1 अपने जगह पे। अब कुछ यहाँ पे भी कुछ खास करना नहीं है आपको, बटा पर का घटाव करना है। बटा पर का घटाव कर लेते हैं। 64 एक का एलसीएम 64 ही होगा। 64 में 64 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा, जितना बार लगता है उसके ऊपर जितना यानी इसके ऊपर जितना है उससे गुना करेंगे तो 113 में 1 से गुना करेंगे तो 113 का 113 होगा, माइनस अपने जगह पे। 1 में 64 से भाग देंगे, 64 बार लगेगा, जितना बार लगे उसके ऊपर जितना हो उससे उसमें गुना करते हैं। तो 64 बार लग रहा है, इसके ऊपर 1 है तो 64 में गुना करेंगे 1 से तो 64 ही होगा। सिंपल यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या है? 113 में से 64 घटाए 49 आया, तो इसका भी आंसर आपका 49/64 आ रहा है। ठीक, हाँ, ये 3 सवाल आपको हल कर दिए। चौथा सवाल पर देखिएगा क्या कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू लिखा हुआ है 5/12। तो 5/12 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें, यानी साइन tan ए का वैल्यू थीटा बोला गया, tan ए लिखा हुआ है तो tan ए का वैल्यू दिया हुआ है और साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सिंपल चलिए बनाते हैं। देखिए ए बी सी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए है, समझिएगा यहाँ पे हम लोग थीटा लेकर चल रहे थे तो यहाँ पे हम लोग थीटा लिख रहे थे। साइन ए दिया हुआ है तो यानी इस एंगल को यहाँ पे हमने फिगर में यहाँ ए लिखे हुए तो इसका अर्थ इस एंगल से जिक्र करेंगे। अगर हम लोग यहाँ ए कर दें और यहाँ से सी कर दें तो फिर ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लेकिन इसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, इसको ए लिख रहे हैं, इसको सी लिख रहे हैं, तो ये आपका फिर लंब न रहकर ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक, तो जैसे चल रहा था वैसे रहने देते हैं। ये आपका लंब हुआ, इसको ए ले रहे हैं, जैसे फिगर में ए था वैसे रहने देता है। तो लंब का वैल्यू अब ये हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा।
ये तो 90 डिग्री है, ये तो आपका कर्ण है, ये समझ रहे होइएगा। सिंपल जो दिया हुआ है 4 नंबर में लिखते हैं यहाँ tan ए इक्वल टू आपका 5/12 है, यानी इसीलिए tan बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का वैल्यू आपका 5 और आधार का वैल्यू आपका हो गया 12। निकालना है क्या है, कर्ण, कर्ण बराबर कुछ नहीं दिया हुआ, कर्ण हमें निकालना है। सिंपल लंब का वैल्यू आपका हो गया 5, आधार का वैल्यू आपका हो गया आपका 12, कर्ण हमें निकालना है। तो इसीलिए कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, हम डायरेक्ट एक दो टर्म यहाँ पे आगे चल रहे हैं। तो लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया 25। आप सिंपल वे में पूरा लिखिएगा प्रोसेस, हम इसलिए आगे थोड़ा एक स्टेप भागेंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। और आधार स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर, आधार के जगह 12 है तो 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169, 4 5 9, 4 2 4, ठीक है। 169 होता है 13 का, तो ये आपका 13 आ जाएगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये 5, ये 12, ये 5 रहे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कैसे होगा, यानी 2 का वैल्यू पता है तो तीसरे का वैल्यू कैसे होगा, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये आपका सबका वैल्यू निकल गया। अब सिंपल हमें निकालना क्या है, साइन प्लस 4 नंबर में करा गया tan इक्वल टू 5/12 हो तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान याद करें। तो अब साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, तो देखिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू आपका 5, कर्ण का वैल्यू 13 निकला है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 5/13 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू 12 और कर्ण का ये आपका निकला है 13, यानी 12/13। 13 का एलसीएम हो गया 13, ये ऐड हो जाएगा 5 प्लस 12, 12 5 कितना हो गया 17/13, ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, हो गया। शायद ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन समझने में आपको समस्या हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होता है, शायद आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। जो भी समस्या हो वहाँ पे आप सेंड कीजिएगा, किसी भी टीम मेंबर द्वारा या हमारे द्वारा उस समस्या को जल्द से जल्द सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अदर भी कोई समस्या हो तो वहाँ शेयर कीजिएगा, जरूर सोल्व किया जाएगा। 4 तक हम लोग सोल्व कर लिए। 5 नंबर देखिए, सवाल पढ़िएगा। 5 क्या कर रहा है कि tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √2 - 1 हो तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान याद करें। यानी कि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है, कब पूछा हुआ है उतना याद नहीं है, बट बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। देखिए tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान याद करें। तो सिंपल यहाँ 5 नंबर हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और लिखेंगे यहाँ जो दिया हुआ है, पहले सब सवाल में उसी आधार पर बनाएंगे। जो दिया हुआ है पहले उसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू √2 - 1 है, ये अलग है माइनस, इसी में रूट में ही सब नहीं है, ये √2 - 1 है। अब देखिए tan थीटा अगर हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो सिंपल यहाँ केवल tan थीटा इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, इसके नीचे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अपने इच्छा से यहाँ पे 1 लगाएंगे, आगे की सवाल सॉल्व करने के लिए 1 लगाना होगा हमें। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, इसका अर्थ हुआ कि लंब का वैल्यू दे दिया हुआ है, आधार का वैल्यू ये हो गया। अब इसकी सहायता से आपको कर्ण निकालना होगा सबसे पहले। तो जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया P, यानी लंब इक्वल टू √2 - 1 और आधार इक्वल टू आपका हो गया सिंपल 1। हालांकि अपने कोई अंक है तो उसके नीचे तो 1 छिपा रहता है ना, ये सब भिन्न में परिमेय में यही सब तो पढ़ना है, ये सब वहाँ पे ये सब बेसिक में समझेंगे और अच्छे से सबको हमें निकालना है। सिंपल क्या, पहले लंब आधार दिया हुआ तो सबसे पहले तो कर्ण निकालना है। थीटा का यूज किया हुआ है तो सब समझ लीजिए, ये आपका थीटा हो गया, ABC अपने जगह पे है। अब इस एंगल से है, इस एंगल से ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये तो कर्ण है ही।
तो सिंपल आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसका जो वैल्यू है डाल दीजिए। समझिए यहाँ पे ये ऑलरेडी रूट में है, नजर आ रहा है, लंब का वैल्यू रूट अंडर -1 है। घबराइए नहीं इस क्वेश्चन से, जो जैसे दिया हुआ उसको पहले आप उतार लीजिए। तो रूट में ही लिख देंगे √2 - 1 का स्क्वायर। लंब होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू √2 - 1 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। जो जैसे था वैसे लिख दिए। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, तो अब √2 - 1 का स्क्वायर है, तो आप एक बीजगणित का फॉर्मूला पढ़े होइएगा a - b का होल स्क्वायर, उसी पे तो है a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ये फार्मूला, कमेंट कीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे ले चलते हैं। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे, उतना तोड़ के हम आपको नहीं बताएंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो a के जगह पे ये हो गया √2, अब b की जगह पे 1, तो a स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, अब -2ab तो माइनस का हो गया -2, a के जगह पे √2, अब b के जगह पे 1, तो √2 गुने 1 तो √2 ही होगा। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट हो जाएगा 2√2, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब -2ab होता है ना, 2ab, तो गुना करेंगे तो 2 1 2 और √2 का √2 प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, सिंपल। चलिए अब जोड़िए सबको, किस क्या क्या आता है। तो 2 1 हो गया 3, 3 1 हो गया 4, 4 - 2 √2 हो गया। अब ऐसे नहीं कर दीजिएगा 4 2, 4 में से 2 गया तो डायरेक्ट 2 कर लीजिएगा। अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो इसमें से ये नहीं घटेगा। अब सिर्फ एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कॉमन निकल सकता है। तो दोनों में से कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये आपका 2 - √2 हो सकता है। 2 माइनस, हाँ ठीक है, 2 - √2 निकालना क्या है हमें, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। चलिए इतने पे छोड़ दें कि और आगे कर दें, रहने दीजिए इतना ही पे। ये आपका कर्म का वैल्यू निकला, इतने पे हम लोग छोड़ देते हैं। आगे जो सवाल कर रहा होगा टाइम उतना, एग्जाम में टाइम बचाइएगा, जहाँ पे फंसिएगा आगे सीधे बढ़ जाइएगा, उस पर सोचिएगा नहीं, इतने पे निकाल के छोड़िएगा, आगे सोल्व कीजिएगा, अपने आप ये हल हो ही जाएगा। सिंपल यहाँ तक निकल गया, कर्ण भी निकल गया, जिसका जो वैल्यू है लिख दीजिए। कर्ण का वैल्यू आ गया √2 - 2, ये आपका कर्ण का वैल्यू हो गया √2 × 2 - √2। आधार का वैल्यू सिंपल ये आपका 1 है। लंब का वैल्यू √2 - ये आपका 1 है। चलिए अब सिंपल जो सवाल कर रहा था कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अब प्रश्न से साइन थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू, इसी का तो वैल्यू में निकालना है। तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा, जैसे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू आपका √2 - 1 अब बटा इतना होगा, तो लिख दीजिए, और √2 - 1 अब बटा ये पूरा 2 × 2 - √2। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। गुना का हो गया गुना, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार का वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू, तो ये पूरा हो गया आपका 2 × 2 - √2। ठीक, चलिए सिंपल अब गुना करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। √2 - 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये उतना ही होगा, √2 - 1 बट्टा, देखिए जो यहाँ है सो यहाँ है, तो इसको अगर इतना गुने इतना, यानी a गुने a क्या होगा, a स्क्वायर, b गुने b स्क्वायर, तो इतना गुने इतना, तो इतने का ना स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हो जाएगा ये आपका √2 × 2 - √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 बार है गुना में तो स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर अपनी जगह पे जो कहता हूँ तो उतर जाएगा, √2 - 1 स्क्वायर से पहले तो ये रूट हटेगा, नजर आ रहा है, स्क्वायर से ये रूट हटेगा, तो बस स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या होगा, 2 × 2 - √2, इतना आ गया। और एक चीज़ गौर कीजिएगा, थोड़ा नीचे वाले में देखिएगा, एक चीज़ अगर हम लोग क्या करते हैं, रूट यहाँ 2 है, यहाँ -√2 है, दोनों में √2 होता है। देखिए कोई 2 को लिख सकता है √2 गुने √2,
और देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √4, और √4 किसका वर्गमूल है, 2 का ही वर्गमूल है। तो कोई 2 को लिख सकता है, √2 गुने √2 यानी 2 बार √2 है, एक √2 तो पहले से यहाँ पे है, तो यानी इसका अर्थ हुआ कि दोनों में √2 है, तो दोनों में √2 है तो उसको कॉमन बाहर निकालेंगे, यानी इस 2 के जगह पे हम लिखेंगे नहीं, माइंड में इतना ख्याल कर रहे हैं कि 2 को कोई लिख सकता है √2 गुने √2। इसका अर्थ हुआ इस 2 में भी 2 गो √2 छिपा हुआ है, एक √2 यहाँ पे है, √2 को आप बाहर निकालिए। चलिए ऊपर अपने जगह पे लिखा जाएगा √2 - 1 बटा ये 2 अपने जगह पे है, और इस दोनों में √2 कॉमन है, नजर आ रहा है, 2 को √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो √2 बाहर निकला। ठीक, चलिए ये 1 और 2 गो √2 था, तो 1 √2 तो बाहर निकल गया, तो अंदर 1 √2 बचेगा इसके जगह पे √2, अब माइनस का ये माइनस, और √2 तो बाहर 1 गो था, तो 1 बाहर निकल गया, तो इसके जगह पे 1 लिखा जाएगा। शायद आप समझ गए होइएगा। चलिए अब देखिए √2 - 1 से ये √2 - 1 कट गया, तो बच क्या गया, ऊपर 1 और नीचे 2√2। ये आपका आंसर यहीं पे छोड़ दीजिएगा, ये बन गया। देखिए 5 ठो सवाल इस वीडियो में हम पार्ट 2 में सॉल्व कर दिए। आगे का जो भी सवाल है 6, 7, 8, 9 एक सवाल और भी लिख देंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे अगले पार्ट में। जो भी सवाल बच गया अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, या नहीं तो इस सब सवाल को आप सॉल्व करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कहाँ तक है आप। चलिए धन्यवाद।